बच्चों, आपकी वर्कशीट है आज की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4, जिसको पढ़ने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं फटाफट बता देती हूँ। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है, सबसे पहले ये क्या है, ये इसे हिंदी में कहते हैं बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। उसके बाद एक लाइन जिसके दोनों साइड में तीर बने हुए हैं, ठीक है, इसे कहेंगे रेखा। बिंदुओं का समूह जो दोनों दिशाओं में हमेशा जारी रहता है, यानी कि दोनों दिशाओं में हमेशा जारी है, चल रही हैं, बंद नहीं है। इसके बाद रेखाखंड, एक लाइन जिसके दोनों साइड में बिंदु है, जो समापन बिंदुओं के साथ होती है उसे साथ एक रेखा होती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद है किरण, एक समापन बिंदु के साथ एक रेखा, वो रेखा जिसमें एक समापन बिंदु है और जो दूसरी साइड से जारी है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, किरण। इसके बाद है कोण, समापन बिंदु साझा करने वाली दो किरणें जो एक ही समापन बिंदु को साझा कर रही है, उसे क्या कहेंगे, कोण। इसके बाद है प्रतिच्छेदन रेखा या प्रतिच्छेदित रेखाएं जो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या एक ही बिंदु से गुजरती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन रेखाएं। इसके बाद आपकी वर्कशीट में वृत्त के बारे में भी डिस्कशन है। तो इसमें देखो क्या क्या है, एक गोला दिखाई दे रहा है आपको, और इस गोले के बीच में, ठीक बीच में एक ओ दिखाई दे रहा है आपको, बिंदु, जिसे क्या कहेंगे हम, केंद्र। उसके बाद है व्यास यानी कि AB, कोई भी रेखा जो वृत्त के यानी सर्कल के एक छोर से होकर के दूसरे छोर तक जाती है, लेकिन वो वृत्त के केंद्र से गुजर के जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास। और ये बिल्कुल सीधी रेखा होती है, हम एक और व्यास खींच सकते हैं यहाँ से, या फिर एक और व्यास। तो ये सारे के सारे क्या हैं, व्यास जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं लेकिन केंद्र से गुजर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास। उसके बाद हम आते हैं त्रिज्या पर। त्रिज्या जो कि केंद्र से होकर के निकलती है, अगर कोई रेखा और वो वृत्त के एक छोर को जाके छूती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्या। ये एक त्रिज्या है, OB एक त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है। ऐसे ही अनगिनत त्रिज्या बन सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा तिरंगे के बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी त्रिज्या होती है, आप गिन करके बता सकते हैं, ठीक है। दो त्रिज्या मिल करके, दो आमने सामने की त्रिज्या मिल करके एक व्यास बनाती है, जैसे कि हम ये वाले ले लेते हैं, ये। तो ये क्या है, ये एक व्यास है जो कि केंद्र बिंदु से होकर के गुजर रहा है। उसके बाद है जीवा। जीवा एक ऐसी रेखा है जो केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, लेकिन वृत्त के दोनों छोरों को छूती ज़रूर है। व्यास और जीवा में यही अंतर है, व्यास जो है केंद्र से होके गुजरता है, लेकिन जीवा केंद्र से होकर के नहीं गुजरती। जैसे कि BC क्या है, एक जीवा है, ये केंद्र से नहीं गुजर रहा लेकिन दोनों छोरों को छू ज़रूर रहा है। इसी तरह से हम एक और जीवा बना सकते हैं, ये एक जीवा है या फिर ये भी एक जीवा है। इसके बाद हम आपकी वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। वर्कशीट में देखिए, पहला ये बिंदु है, ये एक रेखा है, ये एक रेखाखंड है। ध्यान देखिए, रेखा में दोनों साइड में तीर लगा है, दोनों साइड में जारी है, रेखाखंड दोनों साइड से बंद है, बिंदु लगा है। इसके बाद ये एक किरण है, एक बिंदु है, एक तीर लगा है इसमें। ये जो है इसे कहेंगे हम समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और बराबर दूरी पे हमेशा साथ साथ चलती हैं, इसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। इसके बाद ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं। इसके बाद ये क्या है, ये है लंबवत रेखाएं, जो एक दूसरे पर बराबर गिरती हैं, देखो, और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे, लंबवत रेखाएं। ये है संगामी रेखाएं, यानी कि जो एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं आपस में काटती हैं, मिलती हैं, एक ही बिंदु पर काट रही है ना बहुत सारी रेखाएं, इसे क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। आखिर में जो बचता है वो है सरेखी बिंदु, यानी कि एक ही रेखा पर 2-3 बिंदु, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना था, इन्हीं सब से आपको डेली लाइफ के कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो मैच करने थे। जैसे कि अब आप क्या कर सकते हो, देखो, ये जो है चक्र किससे मैच करेंगे,
संरेखी बिंदु, उसके बाद इसे, ये जो आपका है प्लस का निशान जो डॉक्टर्स के उसमें होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, उसे किससे करेंगे? लंबवत रेखाओं से। ये क्या है? किरण है। ये क्या है? जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा रास्ता, उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड या रेखा? उसे कहेंगे रेखा। और इसके दोनों साइड में देखो, ये जो लाइनें हैं ना, सड़क के दोनों साइड में जो लाइनें होती है, क्या अभी अब कभी आपस में मिलती है? नहीं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? लंबवत रेखाएं। ठीक है। इसके बाद आगे पहुंचते हैं। पेंसिल क्या है? पेंसिल एक रेखा है। ठीक है। उसके बाद पेंसिल को आप रेखाखंड भी कह सकते हो, रेखाखंड ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि दोनों साइड से रुका हुआ है, जारी नहीं है। इसके बाद आते हैं वृत्त पर। वृत्त आ गया हमारा। इसमें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बिंदु ओ क्या है? बिंदु ओ क्या है? केंद्र। ए ओ बी, ए ओ बी क्या है? व्यास। ए सी, ए सी क्या है? ए सी क्या है? जीवा। उसके बाद ओ सी पूछा है। ओ सी, ओ बी या ओ ए, ये सब क्या कहलाएंगे? त्रिज्या। इसके बाद आता है आपका रेखाखंड ए बी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। प्रत्येक आधा भाग कहलाता है। आधा भाग क्या कहलाएगा? एक मिनट रुको। वृत्त का आधा भाग कहलाएगा अर्ध वृत्त। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अर्ध वृत्त यानी कि आधा वृत्त। ठीक है, इसे कहेंगे वृत्त का आधा भाग। इसके बाद है रेखाखंड ए ओ क्या होगा? रेखाखंड ए ओ, रेखाखंड किसके बराबर होगा? ए ओ बराबर होगा ओ बी के, क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिज्या हैं और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर ही होती हैं। चाहे यहाँ से ऐसे खींच लो, ये खींच लो, ये सब बराबर हैं। ओ ए ओ बी सब सब जो त्रिज्या है सब बराबर होंगी। उसके बाद बिंदु डी की स्थिति कहाँ है? बिंदु डी की स्थिति देखो, बिंदु डी कहाँ पर है? बिंदु डी यहाँ पर है। तो बिंदु डी की स्थिति कहाँ है? वृत्त के बाहर। वर्कशीट बच्चे आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा है कि अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। साथ ही अपने आसपास से कोई 2 स्थितियां लिखिए जहां आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। अपने आसपास देखना है कि आपको कहाँ कहाँ वृत्त दिख रहे हैं, लिखना है आपको। और आपके घर में ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिनसे आप वृत्त बना सकते हैं, जैसे कि मम्मी के हाथ की चूड़ी, ग्लास, कटोरी, इन सब से आप वृत्त बना सकते हैं। बाकी आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है।